ये ताकत किसने बनाई? ये तिरंगे की ताकत किसने बनाई? किसी शासक ने बनाई? दो शासक आपके ही द्वारा बनाया गया शासक है। आज ही के दिन से ये व्यवस्था लागू हुई, यानी वार्ड पंच से लेकर राष्ट्रपति तक का निर्णय आपके हाथों में दिया है। आप अगर सही निर्णय करते हो तो आपका शासक सही होता है, सही निर्णय नहीं करते हो तो आपका शासक सही नहीं होता है। ये ओरिजिनल कहानी है। अपन कई बार जाति के अंदर, पार्टी के अंदर, धर्म के अंदर अपन हमेशा अनुज जाते हैं। कैसा सरपंच बनावड़ो मारे जाति रीच बनावड़ो, कैसा वार्ड पंच बनावड़ो मारे जाति रीच बनावड़ो, दो धर्मों बनावड़ो। क्यों भाई? अब ऐसा क्यों इस बातों के ऊपर रंगे हुए? कभी जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर अपना अगर सब सबसे बड़ा है तो अपना देश है और अपना हिंदुस्तान है। ये बात अपने को जान करनी पड़ेगी। अपना देश से ऊपर कोई नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र की बात अपने मन में जान करनी पड़ेगी। राष्ट्र हित की बात अपने मन के अंदर हो चाहिए। यही बात अपने बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए। राष्ट्र हित की बात जाति पाति के अंदर तो देश बर्बाद हो गया। कोई बड़ी जाति का सरपंच मारा बनना चाहिए, कोई दूसरा धर्म का तो वो बनना चाहिए, या वो नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें अपने मन से बाहर निकाल दे। न ऐसी संस्कार अपने बच्चों को भी दे। 75 साल अपने खराब कर दिए इस जाति पाति के अंदर। जाति पाति का नाम हटा दो। अपन सिर्फ हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे और मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगे। ऐसी राष्ट्र की अपने पास क्रांति होनी चाहिए, ऐसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा और मैं विशेष रूप से नशा प्रवृत्ति के ऊपर आपको मेरा विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। आज गांवों के अंदर, आज जोधपुर के अंदर मैं पिछले 30 साल से मेडिकल लाइन से जुड़ा हूं। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल मोदी जी, पिछले 30 साल से मेरा हॉस्पिटलों के अंदर जाना बहुत काम पड़ता है। 95% अगर कोई पेशेंट मिलते हैं तो वो ग्रामीण परिवेश से मिलते हैं। 95% गौरव हर हॉस्पिटल महीने में मिले। ये क्यों मिले? विनय पिल्ला पीछे कोई कारण है? यानी मेरी बात को आप एक दो लाइन के अंदर बता दूंगा। अपन हरे भरे खेत को, अपने हरे भरे परिवार को और परिवार महीना पे रोज न छोड़ने काम अपने खुद कर रही हो। अब बात आपने समझ में अच्छी तरह बैठ गई है ना? अपरो भरियो तरियो हरो भरो परिवार में और परिवार है महीने रोज ना पे खुद छोड़ दिया पंचा। ये ओरिजिनल बात है। मतलब रोज ना छोड़ने का कारण मैं आपने बता दूं कि नशे की प्रवृत्ति, ये नशा इस देश को ले डूबा है, इस युग को ले डूबा है, अपने को ले डूबा है। आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर के अंदर नशे की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों भाई? क्यों करते हो नशा? किसने बता दिया? लो सा थोड़ो महादेव जी का प्रसाद है। किसका बोला महादेव जी ने महादेव जी का प्रसाद है? अरे महादेव जी का प्रसाद क्यों किसी को आप बदनाम के चक्कर में बोले महादेव जी का प्रसाद है? अगर आपको कोई इस टाइप की कोई मनोर भी करता है तो वो आप सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। आप इस नशा की प्रवृत्ति से बाहर निकलो। एक बीड़ी का बंडल की कीमत कितनी होगी मुझे जानकारी नहीं है। एक बीड़ी के बंडल की कितनी कहते पंचो? आज एक बीड़ी का बंडल कितना मिले? 25 रुपया, 30 रुपया बीड़ी का बंडल। 30,000 का रोज अपने धुआं गंडा बाहर फेंको। ये ओरिजिनल कहानी है, इसमें कोई छुपा हुई बात नहीं है। 30,000 रुपया पर डे धुआं करो और अगर मारसा बड़े स्कूल में मैंने कोई भाषा और कोई बात करे तो मुश्किल फल लगे 2-2,500 रुपये खर्चो नहीं हुए वाला और 2-2,500 रुपये धुआं नहीं हुए वाला। आज स्थिति यहाँ पर ठीक है। बात है, इनमें कोई नाराज और कोई बात नहीं, कोई छुपावने बात नहीं। 30,000 रुपये तो खाली बीड़ी और धुआं में जावे। लारे कितो खर्चो है, डोडा कितना ले, अलम कितो ले और सरकारी दुकान बात कितो ले, 2 महीने मैंने जानकारी नहीं है। यानी नशे पत्ते से जो घर दूर हुआ वो घर हमेशा आगे बढ़ा है। जो शिक्षा के अंदर अपने बच्चों को डाला है वो घर हमेशा आगे बढ़ा है। अब वो जमाना नहीं रहा शिक्षा वाला कि शिक्षा करके गवर्नमेंट की जोर पे पाए। क्यों भाई? ऐसी भावना अपने बच्चों में क्यों डालते? क्यों? कैसा गवर्नमेंट नौकरी करनी? पहले एक अपना एक परिधान के अंदर था उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और लास्ट वाला मैं नहीं कहूंगा जो नौकरी को दर्जा दिया जाता था। यही था पंजाब, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और लास्ट वाला नौकरी। मैं वो सब नहीं कहना चाहूं लेकिन ये सरकारी नौकरी वाला था। आज की वर्तमान क्या स्थिति बन गई है कि हमारा टावर सरकारी नौकरी लागे। क्यों भाई? हमारा टावर सरकारी नौकरी लागे अपन खेती की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? व्यापार की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कहीं ना कहीं अपने कमी आ रही है। आज बेरोजगारी इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई है। कालाबाजारी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी त्रासदी बन गई है। यानी दुनिया के अंदर
40-50% इस हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी का माहौल है। बेरोजगारी का माहौल क्यों है कि अपने अंदर एक ही भावना होती है कि मारो टाबर यार सरकारी नौकरी लागे, तो जरूर थोड़ी सरकारी नौकरी लागे। आप व्यापार के अंदर बच्चों को डालो और कहीं पे डालो, अच्छी खेती के अंदर डालो। आज खेती की बात कर रहा हूं, अपन वही पुरानी खेती की परिपाटी पे लेके बैठे, क्यों पुरानी परिपाटी लेके बैठे। मानते हैं इस अपने सत्र में पानी नहीं है, लेकिन पानी के अभाव में अपन खेती कर सकते हैं। गवर्नमेंट पंचायत की तरफ से टाके आते हैं, अपने खेतों के अंदर टाके बनवाओ और कोई भी व्यवस्था करो। उसके अंदर अगर बेरों की खेती करते हैं, अगर मैं खेतों से बात करना चाहूँ तो पंचों में आभार देखना हो, बांस की खेती, बॉर्डर खेती कटे बोर्ड बनी पे 3 साल में बोर्ड लाग जाए, 3 साल बाद में 30 साल तक बॉर्डर पैदा मिले। 30 साल तक अगर ऑपरेशन छोटा मोटा पानी 10 पौधा 20 पौधा अगर बांस ना लगाओ तो 30 साल तक वो बांस पौधा अपन पैदा दे बिना की लागे गोल कटे गए बाढ़ो। लेकिन अपन वो नवाचार करते नहीं है। आज हांगरी ऑपरेट गिरा क्षेत्र में गए 4,000 रुपये किलो 5,000 रुपये किलो वो सांगरी 12 विदेशों में बिके, लेकिन ऑफर करूँ आने कोई पानी हो 400 या 500 रुपये में ले जाओ। क्यों भाई? मतलब कहीं ना कहीं अपने को नवाचार करना पड़ेगा, खेती की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, व्यापार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर होशियार बचा तो सरकार नौकरी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अपने को नवाचार के अंदर अपने को चलना पड़ेगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आज हमें स्कूल में मैंने बुलाना, मैंने मान और सम्मान दियो, इन वास्ते पूरा स्टाफ रो और पूरे प्रधान सारी और पूरे ग्रामीण आप बहुत बहुत तहे दिलों साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।